And welcome back to my YouTube channel Business World. Yes guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates and for studying the 12th business studies. And yes guys, मैं अपने चैनल पर बताती हूँ आप लोगों को कैसे 12th क्लास बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, क्या क्या आप उसके अंदर पेजेस डालेंगे एंड ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स. एंड yes, I am also discussing 12th class business studies sample question paper also on my channel. So guys, one channel so many benefits. So guys, subscribe करना नहीं भूलना है. एंड येस गाइज, कमिंग टू द टुडेज़ वीडियो. गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट? So guys, we will discuss 7 disadvantages. First is less priority to organization's goal. देखो guys, आपने ऑर्गेनाइजेशन में 10 डिपार्टमेंट्स बना दिए. अब हर डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको अचीव करने के लिए वो वर्क करेंगे. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो उनका मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, वो उनका जो फोकस है वो कम हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव करें. तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं. सेकेंड गाइज, इनफ्लेक्सिबिलिटी. देखो, कल जब मैंने एडवांटेज की बात करी थी तो मैंने आपको कहा था ट्रेनिंग देना आसान है. रीज़न, आपको वो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, आपको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं वो उसके अंदर डेवलप करनी है. बट गाइस, वो चीज़ ना इनफ्लेक्सिबिलिटी भी प्रमोट करता है. तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है. इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही कैपेबल रहेगा. अगर आप किसी भी टाइम पे किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर आपको उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वहाँ स्किल्स नहीं हैं, राइट? थर्ड गाइज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया, सेल्स डिपार्टमेंट बन गया, प्रमोशन डिपार्टमेंट बन गया, परचेज डिपार्टमेंट बन गया. हर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है. अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है गाइज, हर एक एम्प्लॉय जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो अपने डिपार्टमेंट से ज़्यादा कंसर्न रहता है, ठीक है? तो उसे क्या है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है. उसकी क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है उससे कोई उसको लेना देना नहीं होता है. इसीलिए गाइज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है आपस में डिपार्टमेंट्स के अंदर, राइट? अब आप बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन होता है, ये हमने कल किया था. गाइज, जब हमने कल डिस्कस किया है ना कि कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन होता है. बट फंक्शनल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देखो, कन्फ्लिक्ट के एक तरीके से मैं डिस्प्यूट कह सकती हूँ, ठीक है? मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो. मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोडक्शन को इन्हांस करना, एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन करना. आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेल्स इन्हांसमेंट. मतलब आपका और मेरा दोनों का ही इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो अलग अलग है. तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे. क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप मेरे साथ कोऑपरेट करो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप बोलोगे कि भाई मैं क्यों करूँ, मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, मेरा अपना एक इंटरेस्ट है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ. इसीलिए गाइज, फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज, फिफ्थ डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी. देखो, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है गाइज कि ना, आपने कोई काम किसी को करने के लिए दिया, ठीक है? तो अकाउंटेबिलिटी को मैं ये कह सकती हूँ जिम्मेदारी, ठीक है? आपने दी किसी को. अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि भाई इस महीने हमें 1000 यूनिट्स सेल करनी है, ठीक है? जो भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर करती है, मेडिसिन करती है कि कॉस्मेटिक करती है, स्टेशनरी आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया. अब आपने तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं. अब कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया, इसको फिक्सअप करना बहुत मुश्किल होता है. सो गाइज, यहाँ पर ना
आपका ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों नहीं हो पाया उसके लिए आप किसी को भी जिम्मेदार जल्दी से नहीं आप ठहरा सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ओवर एनी डिपार्टमेंट फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, राइट। सिक्स्थ हमारे पास आता है गाइस देखो, डिलेड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना, मतलब मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने 10 डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है। अब मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करती हूँ, अब उसी के लिए मैंने 10 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो जितने डिपार्टमेंट्स मैंने बना दिए हैं मुझे हर डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई बताओ मैं ऐसा करूँ कि ना करूँ। तो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन मेरे को लेना है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस सेवेंथ, विच इज़ द लास्ट डिसएडवांटेज, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, राइट। अब गाइस ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड कैसे है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड ऐसे है कि मान लीजिए आपको लगता है कि भाई मेरे को ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और डिपार्टमेंट ऐड ऑन करना है, ठीक है। अब गाइस जब आपने ऑलरेडी 5 डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं या 10 डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं और अगर आप एक और नया डिपार्टमेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना ये काम नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन को लिमिट में रखता है। रीज़न बीइंग यू नो कि इफ़ आई हैव टू ऐड वन मोर डिपार्टमेंट आई हैव टू मेक चेंजेस इन ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स और आई हैव टू डिस्टर्ब देयर फंक्शनिंग। तो आप सोचोगे छोड़ यार, जितने से काम चल रहा है चलने दे, काम तो अब भी हो रहा है, काम तब भी होगा, ठीक है। होपफुली गाइस डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर is clear to you. Tomorrow we are going to discuss about the advantages of the divisional structure. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर गाइस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और देख सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।